कभी मैं भी हनुमान जैसा रक्षक हुआ करता था, और आज ये कैसा अनर्थ कर दिया मैंने। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी फिर उगने लगी क्या? फिर याद दिलाऊं तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता। अपनी वास्तविकता स्मरण आ गई है मुझे। हनुमान का साथ देने जा रहा हूं मैं। अब मुझे भयभीत करने का प्रयास मत करना मूर्ख। मूर्ख? जानते हो वास्तविक मूर्ख कौन है? क्या लगा था तुम्हें कि ये कड़ा किसी पूर्वज ने दिया? वो अहिरावण थे, पर लगता है उनके कड़े की माया फीकी पड़ने लगी है। वो भय, उस दिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ सब अहिरावण का किया धरा था। वीर हर्षश्रृंग के रहते उस राज्य को हड़पना असंभव जो था, तुम्हारी वीरता अपने पिता महाराज रावण को भेंट कर अपनी योग्यता सिद्ध की स्वामी ने। तो बताओ मूर्ख कौन हुआ हर्षश्रृंग? तुम तब भी मेरे स्वामी के हाथों की कठपुतली थे और आज भी बनोगे। कभी नहीं। मैं घर लौटूंगा, राजकुमारी को और अपने राज्य को मुक्त कराऊंगा, पर उसके पहले हनुमान, मेरे मित्र, मैं आ रहा हूं। अब ऑनलाइन ही सब कुछ है, पर क्या सब कुछ जो ऑनलाइन है आपके लिए सही है? शेयर करें आपकी राय और बेहतर बनाएं आपका ऑनलाइन अनुभव। सर्व लीजिए। हनुमान, हनुमान उठो। उठो हनुमान। हनुमान, यहाँ अनगिनत सांप हैं। उठो। जय श्री राम। सफल कर। मैं जानता था तुम आओगे। मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया हनुमान। तुमने नहीं, तुम्हारे भाई ने किया, पर तुम्हारा बड़प्पन तुम्हें वापस ले आया। तुम्हें मुझ पर क्रोध नहीं आ रहा? श्री राम से सीखा है कि आंखों पर क्रोध की परत हो तो सत्य धुंधला दिखता है, पर मन में प्रेम और करुणा रखो तो हर धुंध छट जाती है। तुम्हारे सत्य को तो मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था। एक अनुभवी योद्धा में ऐसा भय अस्वाभाविक है, और जो अस्वाभाविक है वो अधिक दिन तक टिक नहीं सकता।
मुझे भरोसा था तुम अपने सत्य को खोज निकालोगे। इस अंधेरे से मुझे निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। इसका ऋण तो कभी चुका ना पाऊंगा, परंतु तुम्हें अहिरावण के राजभवन तक अवश्य पहुंचाऊंगा। मुझे अपने घर लौटना है, अपने राज्य को बचाना है, पर पहले इस अहिरावण के पैरों तले पाताल खींच लिया जाए। स्वामी को बताना होगा। देवी माँ, आज मैं सिद्ध कर दूंगा कि आपका सबसे बड़ा भक्त मैं हूं। इन अनेक वर्षों में न जाने कितनों की बलि चढ़ाई है मैंने आपके चरणों में, ताकि आपका आशीर्वाद मेरे सर पर बना रहे, ताकि प्रसन्न होकर आप मुझे ये शक्तियां वरदान में देती रहें। पर आज की बलि विशेष है। ये दो राजकुमार कोई साधारण मानव नहीं, दैविक हैं। शुभ मुहूर्त होते ही मैं इनकी बलि चढ़ाऊंगा, और आप मुझे देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली बनाएंगी। तब मैं फिर अपने पिता से मिलने जाऊंगा, एक अंतिम बार। ब्रह्मांड में कई लोक हैं, हर लोक में कई राज्य, और हर राज्य किसी का घर। जैसे वानरों का घर है किष्किंधा। वाली के रहते वानर राज्य से मेरी मित्रता थी, पर अब इन्होंने मुझसे शत्रुता मोल ली है। शीघ्र ही ये सीखेंगे कि जिनके घर पेड़ों पे बसे हों वो आग से नहीं खिलते। कई लोगों का मानना था कि देवलोक से भव्य कोई राज्य नहीं। महाशक्तिशाली देवताओं का घर जो ठहरा, देवों के इस अहंकार को भस्म कर डाला मैंने। पर आज ये आग घुस आई है मेरे अपने राज्य, मेरी अपनी लंका में। मेरी ये स्वर्ग नगरी आज विनाश से मात्र 2 पग दूर है। आज जाना कि जब अपना घर टूटता है तो मन के भीतर भी कुछ टूट जाता है। फिर चाहे जितना पुनः निर्माण कर लो, वो फिर कभी जुड़ नहीं पाता। कुटिया हो या राजभवन, अपना घर अपना होता है। लाल बदन जैसे अगन है पवन सवेग, तू न रुके तू न झुके ओ बलवान। कौंधता है बिजलियों सा चारों ओर तू, तेज तेरा देख हुआ जग हैरान। इधर की वायु पवित्र है। पवित्र और पाताल लोक में ये कैसे संभव है? वही तो पता करना है मित्र, पाताल लोक में ये कैसे संभव है। प्रणाम मित्र। शांत और सुंदर गांव है आपका। धन्यवाद। चाहो तो यहाँ विश्राम भी कर लो। हमारा गांव यात्रियों को अतिथि मानता है और अतिथि को देवता। भला मानस लग रहा है, परंतु मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें दूसरा मार्ग ढूंढना चाहिए। बाकी मार्ग सर्प उद्यान से होकर जाते हैं। जाना है उधर? हम पहले ही बहुत समय व्यर्थ कर चुके हैं हर्षश्रृंग। एक एक पल राजकुमारों पर भारी पड़ सकता है। हम इसी मार्ग से जाएंगे, पर हां, हमें सावधान रहना होगा। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं।
आखिर रावण के राज्य में इतना संपन्न गांव कैसे? हाँ, सत्य है कि अहिरावण के आते ही पाताल लोक की काया पलट गई। पर धीरे धीरे हम कुछ लोगों ने मिलकर ये छोटा सा गांव बसाया, हमारी सुख शांति का अंतिम आसरा। और अहिरावण रहने देता है आपको सुख शांति से? हम छोटे लोगों के बारे में सोचने का उसे समय ही कहाँ। इधर विश्राम कर लो और अपनी थकान दूर करो। ये सुगंध, हा हा हा, वर्षों पश्चात नाक को अच्छे भोजन की सुगंध मिली है। स्वाद और भी अच्छा है। हर्षशृंग, स्मरण रखना, जो जैसा दिखता है हमेशा वैसा होता नहीं। सावधान रहना, केवल जाना पहचाना ही खाना। हाँ, समझ गया। मेरी भूख 4 गुना और भड़क उठी है। तुम मेरी कोई बात सुन भी रहे हो? अवश्य। तुम नहीं खाओगे? इधर कुछ तो है जो खटक रहा है। मैं छानबीन करके आता हूं। हाँ, तब तक मैं यहाँ भोजन की छानबीन कर लेता हूँ। अब ऑनलाइन ही सब कुछ है, पर क्या सब कुछ जो ऑनलाइन है आपके लिए सही है? शेयर करें आपकी राय और बेहतर बनाएं आपका ऑनलाइन अनुभव। सर्व लीजिए